आदमी। ये इंतजार था कि किसी तरह अमन भंग हो। पहली दफे नहीं हुआ, दूसरी सभा की इजाजत, दूसरी दफे नहीं हुआ, तीसरी सभा की जाए, यहां तक कि तीसरी सभा के अंदर आग लग गई, मसला हल हो गया, मकसद हो गया पूरा। गवर्नमेंट के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और जो चाहती थी फिरका परस्त ताकत वो हो गया। मौलाना साहब यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, जिनको आप फिरका परस्त कह रहे हैं वो लोग कौन हैं और किस दल में हैं? नहीं, फिरका परस्त ताकत का कोई दल नहीं है। आप या तो समझते नहीं है या समझे हुए हैं, लेकिन बात कहते हैं फिरका परस्त ताकत का कोई दल नहीं है। वो हर दल के अंदर बैठता है और फिरका परस्ती करता है। आप नाम बता दीजिए ना। वो अगर शिवराज पाटिल की शक्ल के अंदर कांग्रेस का होम मिनिस्टर बन जाएगा, वहां भी फिरका परस्ती करेगा। आप नाम बता दीजिए ना मौलाना। ये क्या बात आप कह रहे हैं? फिरका परस्त ताकत का कोई दल नहीं है। वो एक दल की शक्ल के अंदर आकर के हो सकता है कोई दल बना ले, लेकिन ये फिरका परस्त ताकत और जहन ऐसा है कि हर दल के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है। और हर दल को इस्तेमाल करता है। क्या कांग्रेस को उसने कम इस्तेमाल किया है? आप कहें मैं तो चुन चुन कर नाम बता सकता हूं कि ये कांग्रेस, ये कांग्रेस। तो बताइए ना नाम। मतलब ये कि आज आप इस इंटरव्यू में क्यों आप आइए, कभी मेरे पास बैठिए, मैं आपको पेश करूंगा। आप यहाँ क्यों आग लगाना चाहते हैं मेरी जबान से सुन करके? अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको नाम पता है और आप बताएंगे, साथ ही आप ये कह रहे हैं कि नाम बताना मुनासिब नहीं। कोई शख्स भी अगर कोई नामुनासिब बात कहेगा तो आग तो लगेगी उससे। क्यों आप मुझसे आग लगा? मौलाना मदनी दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या दंगों में सिर्फ मुसलमान मारे जा रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, एक उमूमी बात कह रहा हूँ, हिंदू भी तो कर रहे हैं ना। के अंदर जिस दिन से कांग्रेस इख्तिदार पर आई है, वो लोग जो अपना जहन आरएसएस का रखते थे, वो लोग गांधी कैप पहन करके, खद्दर पहन करके कांग्रेस के प्लेटफार्म पर टिकट लेकर के आए और कांग्रेस में शरीक हुए। गांधी जी का कत्ल हुआ और यहां तक के वो कांग्रेस के अंदर बैठ करके बजाय सेकुलर पॉलिसी के गैर सेकुलर फिरका परस्ताना पॉलिसी को लेकर चलते रहे। मुसलमान इसी को 65 साल से भुगत रहा है। 20,000 से ज्यादा फसादात हो गए और फसादात हो रहे, रुक नहीं रहे। इसलिए मेरा मानना यह है कि फिरका परस्त ज़हनियत का कोई दल नहीं है। वो हर दल के अंदर बिच्छू की तरह बैठा है और डंक मार रहा है। हो सकता है किसी दल की शक्ल को भी इख्तियार कर ले। मौलाना साहब, लेकिन दिल पर हाथ रख कर बोलिए, दंगे जब होते हैं तो सिर्फ मुसलमान नहीं मारे जाते ना? क्या हिंदू नहीं काटे गए? पूरे गांव खाली करवा लिए गए। सोना उगलने वाले ठेकेदार लाशें उगल रहे हैं। मौलाना इसलिए मैं कहता हूं कि ना हिंदू मरा, ना मुसलमान मरा, मक्कार हुक्मरान इंसान मरा है। बहुत इसलिए मैं बात कहता हूं ना। नहीं। अगर 1, 2, 2, 4, 5, 10 हिंदू मर गए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि 200 और 300 और 250 मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए, उनके करोड़ों और अरबों की जायदाद को आग लगा दी जाए और इस नंगे नाच की इजाजत दी जाए। 2-3 दिन तक रात और दिन ये नाच नचता रहे, ये मतलब नहीं है। हो सकता है कि इस मुल्क के अंदर जहां सैकड़ों करोड़ लोग रहते हैं, आपस में कहीं झगड़ा हो जाए और 2-4 आदमी मुसलमान के मर जाए, 2-4 आदमी हिंदू के मर जाए, ये हो सकता है। लेकिन इसको बिल्कुल नस्ल कुशी के लिए रास्ते को हमवार कर दिया जाए, इसकी इजाजत नहीं हो सकती। ये क्या बात आप कह रहे हैं? अच्छा मौलाना मदनी, मैं पीठ पीछे बात करने में यकीन नहीं रखता। पूरी सावधानी से आपके सामने एक बात कहना चाहूंगा। अभी तक के आपके लहजे से मुझे तो ये लग रहा है कि आप जितनी एक तरफा होकर बातें कर रहे हैं, शांति आपको सुनकर भी लोगों की भावनाएं बढ़ा सकती हैं, उबाल आ सकता है खून में। हमेशा शांति की बात कहता हूं। मैं फिरका परस्ती के खिलाफ बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं। और जमीयत उलमा का ये किरदार रहा है। उसने अपनी फिरका परस्ती की मुखालफत की है। जब मुस्लिम लीग फिरका परस्ती फैला रही थी, हम आज की फिरका परस्ती कैसे तायीद कर सकते हैं? हम अमन और शांति की बात करते हैं, हम लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते हैं। ये क्या बात आपने, आप मुझे गुस्सा दिला करके चाहते हैं कि मैं ऑल फॉल बकने लगूं, तो मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसा गुण नहीं हूं जैसे चिमटे चाट जाए। आप रहिए हमारे साथ। अमिताभ जी, मैं चाहूंगा आपसे पहले शाइस्ता मसाले बहुत देर शांत बैठी हैं आप। मैं चाहूंगा कि एक बार जरा फाइनल कमेंट मैं आपका चाहूंगा, क्योंकि चर्चा को वाइंड अप करने का वक्त हो गया है। समाजवादी पार्टी जो अभी तक जिसके 2 धड़े, जिसकी 2 टांगे थी, अमिताभ जी ऐसा बता रहे थे, एक यादव और एक मुसलमान, MY का समीकरण माननीय मुलायम सिंह जी को लगातार सत्ता में ऊंचाइयां बुलंदियों पर बैठाता रहा। एक बड़ा धड़ा M जो समीकरण है, अब वो नाराज हो गया है।
क्या अब भविष्य देख रही हैं आप सपा का? देखिए, भविष्य में क्या है, मैं बड़े शर्म और अफसोस से मैं कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में हमारे कुछ ऐसे उलमाए दीन हैं जो अमेरिका से भी आते हैं, मुलायम सिंह या अखिलेश, तो उनकी खुशामद करने पहुंच जाते हैं उनके दरबार में कि आपने बड़ा अच्छा बयान दिया, आपने बड़ा अच्छा कहा, मैं बहुत खुश हूं और मैं ये आपके मुबारकबाद देने आया। अरे ऐसा क्या उन्हीं ने कर दिया जो आप उनके दरबार में पहुंच रहे हैं और आप खुशामद कर रहे हैं। इमाम बुखारी जैसे लोग और ऐसे बहुत सारे लोग जो उनके दरबार में बार बार पहुंच करके उनको खुश करने के लिए बताते हैं, तो मुलायम सिंह जानते हैं कि ये जाएगा दल कहां, ये मजबूरी है इसकी, ये मुलायम सिंह मजबूरी है और मुलायम सिंह के पास रहना है इनको। नहीं तो आपने कोई और विकल्प क्यों नहीं तलाशा? 66 वर्षों के आजाद हुए ना मैडम, ये भी तो लोग पूछेंगे कि भाई आप मजबूर क्यों हैं? मजबूर आपको जो कर रहा है आपके हिसाब से, और आप मजबूर हुए चले जा रहे हैं, तो इसमें गलती ज्यादा किसकी है मैडम? शाइस्ता जी आवाज आ रही है मेरी? फोन कट गया है। ये एक मजबूरी की बात हो रही है, लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी कोई कहता नहीं ना कि आप मजबूर होइए, क्योंकि आप मजबूर होते हैं इसलिए लोग मजबूर करते हैं आपको। अब्बास साहब, मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपकी ले लूं, फिर बात कहूं। मेरे अभी जुड़े नहीं है। अच्छा, अब अब्बास साहब तक बात नहीं पहुंची। हाँ। देखिए, मैं मानता हूं कि खरीदने वाला और बिकने वाला दोनों गुनहगार हैं लोकतंत्र में। हाँ। लोकतंत्र में खरीद फरोख्त की इजाजत नहीं होनी चाहिए, और मैं इस अवधारणा को भी कभी स्वीकार नहीं कर पाया अपने हृदय में कि कोई मजहब, कोई जात वोट बैंक बने। क्यों बने? हां, मैं ये मानता हूं कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इनकी हिफाजत के लिए थोड़ा नरम दिल रखिए। ये नरम दिल के हकदार हैं, लेकिन मैं ऐसे उत्तर प्रदेश की कल्पना करता हूं, ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना करता हूं जो लोहिया कहा करते थे। अब्बास साहब, लोहिया कहा कर, अमिताभ जी अब जुड़ गए हैं। अब्बास साहब, जो लोहिया कहा करते थे कि मुसलमान संकट में हो तो हिंदू मदद करने जाए और हिंदू संकट में हो तो मुसलमान जान लड़ाए। मैं ऐसे समाज के पक्ष में हूं। जो लोग बिक रहे हैं और जो लोग खरीद रहे हैं, मेरी नजर में दोनों दोषी हैं बराबर के। तब तक कोई खरीद नहीं सकता जब तक आप मंडी में खड़े नहीं होंगे। आप हाट में खड़े होंगे शाइस्ता जी, तो खरीदार आएंगे ही आएंगे। आप बाजार में खड़े क्यों हो? हिंदुस्तान से पूरी तरह सहमत हूं। हिंदुस्तान को आजाद हुए, हिंदुस्तान को आजाद हुए इतना लंबा अरसा बीत गया। आज भी उत्तर प्रदेश के इलाकों में चले जाइए, गाजियाबाद, नोएडा जैसे कुछ शहर छोड़ दीजिए, तो आज भी अल्पसंख्यक किस गरीबी और गुर्बत में रह रहा है। कहां है विकास की रोशनी? मुझे बताइए। आज भी वही सकरी गलियां, वही अंधेरे कमरे, रोजी रोटी का संकट, अशिक्षा का संकट है। इसलिए मैं कहता हूं, हैंडल विद केयर, नरम दिल रखिए शासन, लेकिन वोट बैंक होना औजार नहीं। आज ये जो हम विषय लेके आए, ये उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल से जुड़ा सवाल है, उसके भविष्य से जुड़ा सवाल है। अगर उत्तर प्रदेश की 18% आबादी, आज की जो मौजूदा सरकार है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की, उसके प्रति उसका लंबे समय तक भरोसा रहा है, आज भरोसा अगर टूटा है तो ये अच्छा लक्षण नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार अच्छी नहीं जिस पर 18% आबादी का भरोसा डावाडोल हो। सरकार वो होती है जिस पर 100% आबादी का भरोसा हो। जी शाइस्ता जी, मैं ये कहना चाहूंगी, कोई भी सरकार हो ना, जो हमारे भारत के संविधान में है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे बीएसपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे सपा है, हर वर्ग जो रोजी रोटी शिक्षा से वंचित है उसको हक दे। हमें ना किसी पार्टी ना किसी सियासत से लेना है। हमें हर नागरिक को जो अशिक्षित है
जो कमजोर है, जो गरीब है, जो बेरोजगार है, उसको रोजी रोटी मिले, उसको सरकार में हिस्सा मिले, न बीजेपी से मतलब, न सपा से मतलब। और जो वोट की राजनीति कर रहे हैं वो अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं। चाहे किसी भी समाज के लोग हैं, अगर अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो असेंबली में वोट दे करके वो सरकार गिरा सकते हैं, ये संविधान में है। लेकिन वो वोट गिरा के सरकार को गिराने का हक नहीं रखते, ठीक है, नियत नहीं रखते, इच्छा शक्ति नहीं रखते, क्योंकि उनको सत्ता लोभी है, कुर्सी की लालच है। ठीक है शाइस्ता जी, अब चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। अमिताभ जी को जरा हम संक्षेप में सुन लें, फिर हम इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। अमिताभ जी प्लीज। इसलिए मैं कहता हूं सरकार, इतनी बड़ी आबादी का भरोसा अगर किसी सरकार से उठने लगे, हाँ, तो मैं उस बहस में नहीं पड़ूंगा। जैसा कि बड़े मुस्लिम संगठनों ने जो मांग की है, प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाइए, मैं उस बहस में नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये जरूर बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत चैतन्य हो, जागे और देखे कि ये बहुसंख्यक भी नाराज, अल्पसंख्यक भी नाराज, ऐसा क्यों हो? ठीक बात है। फिर प्रदेश में खुश कौन? मुखिया मुख सो चाहिए, तुलसीदास ने कहा। मुंह जैसा होना चाहिए मुखिया। कैसा? मुंह से हम खाते हैं, उससे रसायन बनते हैं और हर शरीर के हर अंग को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, जिसको जितनी जरूरत होती है वैसा मुखिया होना चाहिए। सरकार वैसी होनी चाहिए। ठीक बात है। वैसी सरकार नहीं होगी तो मुजफ्फरनगर जैसी घटनाएं होती रहेंगी, कबाल जैसे बवाल होते रहेंगे। राजनेताओं को संवेदनशील होना पड़ेगा, उनकी आंख का पानी दिखना चाहिए। ये मोहभंग अच्छा नहीं है। इतनी बड़ी आबादी का मोहभंग होने लगे और उसके प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन इस बात को बुलंद करने लगे। मैं तो हैरान हूं, मैंने कभी पूरे 25 साल में सुना नहीं कि बड़े मुस्लिम संगठन मुलायम सिंह जी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाए एक तरह का। ये कभी नहीं हुआ। इस देश में बहुगुणा और अर्जुन सिंह के बाद सबसे लाडले नेता थे मुलायम सिंह यादव, अल्पसंख्यक समाज के। अब्बास साहब गलत तो नहीं कहा? सबसे लाडले नेता थे, सबसे ज्यादा भरोसा उन पर था। ये भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए। प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा। इतनी बड़ी आबादी को एक्सक्लूड करके शासन का पहिया चल नहीं सकता। ठीक है, 4 लाइनों के साथ आप सभी को शुक्रिया करूंगा। आज मैंने कहीं लिखी पढ़ी तो मैंने उठाया और सोचा कि हम जरा आपको भी सुनाएं और अपने तमाम दर्शकों को भी सुनाएं। वो ऐसे कि उधर इस्लाम खतरे में, इधर है राम खतरे में, मगर मैं क्या करूं, है मेरी सुबह शाम खतरे में। वो गम वाले से बम वाले हुए, उनको पता क्यों हो कि मुश्किल में मेरी रोटी है और मेरा जाम खतरे में। ये क्या बना डाला है हमने मुल्क को अपने, कहीं हैरी कहीं हामिद कहीं हरनाम खतरे में। और ना बोलो सच ज्यादा वरना लोग देखेंगे तुम्हारी जान जोखिम में और तुम्हारा नाम खतरे में। सिर्फ इन लाइनों के साथ आज चर्चा को खत्म करूंगा। दुबे साहब बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी धन्यवाद, शाइस्ता साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, अब्बास साहब बहुत धन्यवाद, मौलाना अरशद मदनी साहब आपका मैं विशेष तौर पे आभार व्यक्त करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने शाम से लेकर अब तक लगातार हमें काफी वक्त दिया और आपसे बात करने में बहुत मजा आया मौलाना साहब। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जब हम आपसे और बात करें तो ऐसे ही अच्छी बातें हों, लोग लाभान्वित हों और समाज में वाकई सकारात्मक तौर पर सुधार आना चाहिए। आज की चर्चा की हमारी मंशा सिर्फ इतनी सी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत शुक्रिया। आपका भी तशरीफ लाइए, मेरे साथ चाय पीजिए, खाना खाइए तो आपको और मजा आएगा। आप तशरीफ लाए। समाचार पथ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। 3 दिन 3 रातें तंत्र मंत्र यंत्र की रहस्यमयी सिद्धियां। ये है तांत्रिकों का महाकुंभ। देखिए अघोर तंत्र सिर्फ समाचार प्लस पर। मीडिया का एक महारथी
जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही,